तो चलो अपना टॉपिक था चेन प्रॉब्लम्स, अपन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद चेन प्रॉब्लम्स। चलो ओके, चलो एक हम क्या करते हैं, अब एक जनरल केस डिफाइन करते हैं चेन प्रॉब्लम्स का। लेट्स से कि अब कोई कर्व पे अपनी चेन पड़ी हुई है, ठीक है, कोई कर्व पे चेन पड़ी हुई है, ठीक है। स्पेशली जो IMPHO या NSCP के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसके ऊपर अपने पे एक चेन पड़ी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। एक्चुअली ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, पीछे पीछे तक जा रही है, इन्फिनिट तक, ठीक है। मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये भी इन्फिनिट तक ऐसे, ठीक है। तो तुम्हें पता है, अगर मैं यहाँ का बस इतने का FPD दिखाऊँ जितना मैंने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी T1 एंड यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी T2। इतना आता है ना, इतना आता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक DL लेंथ का एक स्ट्रिप कट करता हूँ, एक DL लेंथ का एक स्ट्रिप कट करता हूँ, DL लेंथ का। जैसे ही अपन ने बस इतना कट किया, इतना कट किया, ठीक है, इतना हिस्सा अपन ने कट किया, तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो DL है, ठीक है, DL लेंथ का है। अब तुम देख पा रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अगर मैं किसी कर्व को अगर मैं जूम करूँ ना बहुत ज़्यादा, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। ठीक है, अब देखना ज़रा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है। लेट्स इसका एंगल थीटा है। अरे ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। लेट्स से इसका एंगल जो है अपने पे ये थीटा अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है, थीटा, ठीक है। अब देखो ये y इज इक्वल टू f(x) का कर्व है, ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू f(x) का है, ठीक है। अब तुम्हें पता कि अगर ये DL लेंथ है, ठीक है, तो इसमें जो x दिख रहा होगा वो भी बहुत छोटा होगा। अगर इसकी लेंथ ही छोटी है, हाइपोटेन्यूस ही छोटा है, तो इसका यार ऑफकोर्स कॉमन सेंस लगा के x और y भी इसका बहुत छोटा होगा, तो क्या लिखेंगे, dx dy। बस एक रिलेशन यहाँ से ये लिख सकते हैं, DL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू DX का होल स्क्वायर प्लस फिर DY का होल स्क्वायर, रिलेशन नंबर 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, अब ना हम एक इसकी FBD बना के देखते हैं, एक इसकी FBD बनाते हैं। ऐसे था, मैं बिल्कुल DL की बात कर रहा हूँ, ठीक है, DL की। तो DL में मैंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कर्व को छोड़ के ना एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे ऐसे चेन पड़ी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये इतनी छोटी लाइन है, इतनी छोटी लाइन है, यहाँ पे टेंशन का डिफरेंस ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है कि मास वाली जो रॉड होती है उसमें टेंशन हर जगह वैरी करती है, ठीक है। अब अगर मैं मास में x डिस्टेंस पे जाऊँ और मैं मान लिया कि x डिस्टेंस पे मास पे जाके टेंशन T है, और मैं x प्लस dx पे जाऊँ तो वहाँ पे T प्लस dt हो जाएगी, ठीक है। ये तुम बार बार करोगे तो समझ आ जाएगा, पर T प्लस dt हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं कहूँ यार कि यहाँ पे अपने पे टेंशन T है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी ये T प्लस डी टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, T प्लस डी टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी ये तुम्हें पता है, इंक्लाइन प्लेन जैसा ही सीन आ गया। अगर देख ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा था ना, ये वाला देख, इसी को तो बना रहे हम, ये एंगल थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देख इसका मास बहुत छोटा है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ छोटी है तो ऑफकोर्स इसका मास बहुत छोटा होगा, तो ये होगा DMG कॉस थीटा। ये तेरे को पता है, पहले भी कर रखा है FBD वगैरह में ना। और ये होगा DMG साइन थीटा, ठीक है। और कोई FBD बच रही है क्या अपनी, सोच। एक नॉर्मल फोर्स भी तो बचेगी, चेन अगर लगी है तो यहाँ पे भी जो नॉर्मल लग रहा होगा ना वो कॉन्टैक्ट एरिया देख बहुत छोटा है, तो यहाँ पे भी जो नॉर्मल लग रहा होगा वो DN का लग रहा होगा, ठीक है। इतना क्लियर आएगा, है ना, ठीक है। चल अब हम मान लेते हैं कि यार ये जो पूरा सिस्टम है ना, रस्सी ये नीचे की तरफ A से एक्सेलरेट कर रही है, A से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो ये हिस्सा भी यहाँ पे A से जा रहा होगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, T प्लस डी टी प्लस DMG साइन थीटा माइनस T इज इक्वल टू DMA, ठीक है। कट्टा कट्टा DMG साइन थीटा प्लस DT इज इक्वल टू DMA, ठीक है। एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं दैट DN इज इक्वल टू DMG कॉस थीटा, पर इसको लाएगा नहीं क्योंकि ये फालतू में एक वेरिएबल n और बढ़ा देगा, ठीक है। आई गेस इतना क्लियर हो गया ना, DMG साइन थीटा प्लस DT। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया ज़रा, है ना। अब देख अगर ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेगा, T1 से T2 करेगा,
ठीक है, T1 से T2 करेगा, ठीक है। अब अगर इसका यार देख, अगर इसका लैम्डा वगैरह गिवन है तेरे को, तो तू इसका डीएम आराम से लिख सकता है, ठीक है। ठीक है, देख अगर इसका लैम्डा कांस्टेंट गिवन है तेरे को, लीनियर मास डेंसिटी चेन की कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक बार मैं इसको ज़रा शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली बता दूँ, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है ये होती है चेंज इन टेंशन, ध्यान से, चेंज इन टेंशन प्लस में लैम्डा जी चेंज इन वाई। चेंज इन वाई मतलब देख, जैसे अपने को बस इतने का चाहिए, देख इतने का अगर अपन क्वेश्चन मान रहे हैं कि अपने को क्वेश्चन में इतना ही गिवन है, ठीक है, तो इसका जो हाइट डिफरेंस है, इन दोनों का जो हाइट डिफरेंस है एच, ये एच है, ये एच है, ठीक है, ये ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा ए एल, लेंथ है एल है, लेंथ ऑफ द चेन, और ये है, ठीक है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेंशन along the gravity is always bigger, ठीक है, वरना क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक तो है, बस इसको याद रखा करो, ठीक है। ऐसा क्यों आया था, क्योंकि जब हम ये कर रहे थे ना इंटीग्रल डी टी, तो नीचे T1 आया था और नीचे ऊपर T2 आया था, और एक T2 जो है वो सॉरी एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे नीचे T2 आया था, ऊपर T1 आया था, ठीक है। तो देख ये क्या आएगा, T1 माइनस T2, ठीक है। तो देख T1 जो है वो अलॉन्ग द ग्रेविटी है, इसीलिए वो पॉजिटिव आई। ये देख टेंशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, नेगेटिव हो गई मतलब रस्सी स्लैक हो गई, ठीक है। ओके, टेंशन अलॉन्ग द ग्रेविटी इज़ ऑलवेज बिगर, इसको याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है इसमें, ठीक है। ओके, आई गेस ये क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या होता है यार, देख ज़रा कुछ केसेस ऐसे बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे ना अपन भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो बिना इस शॉर्ट ट्रिक के सॉल्व करना इसको मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तेरे को ना स्टैंडर्ड अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाली, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं टेंशन इन द पाइप, ठीक है। टेंशन इन द पाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक पाइप सा दे देंगे और तुमसे पूछेंगे कि यार इसमें टेंशन बताओ। चल देख सर, मैं पाइप बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक, ऐसे एक पाइप सी पड़ी हुई है मेरे पे, ये ऐसे एक पाइप सी पड़ी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर ना पूरी रस्सी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे डायग्राम बना नहीं, बट ये पूरा कांटेक्ट में पूरा चिपका हुआ है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है। और देखिए जो हाई डिफरेंस है ना ये वाला, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है जो कि एच है, कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल एच गिवन है, ठीक है। अब तेरे को पता है कि यार यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा ये T1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा वो T2 होगा। अब तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली आंसर बोल सकता है, ठीक है। अब देख क्या करेगा, T2 माइनस T1 प्लस में लैम्डा जी एच इज इक्वल टू लैम्डा ए एल, ख़त्म, गेम ख़त्म, ठीक है। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन, है ना। ओके, सो ये था। चलो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देखना ज़रा अपने पे ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ बन जाएगा अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता, ठीक। एक बार इसको जनरल मेथड से भी करेंगे अपन, बट अभी इसको नॉर्मल मेथड देख लो इसका। यहाँ पे एक पुली है, बड़ी पुली है, उसको जूम कर रखा है, और कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब इसके ऊपर चेन्स पड़ी हुई है, बहुत सारी चेन्स, तो खैर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना एक थ्रेड से कनेक्टेड है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और बिल्कुल इसके टॉप से चेन स्टार्ट हो रही है, जो चेन है वो बिल्कुल इसके टॉप से स्टार्ट हो रही है, टॉप से ऐसे 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 ऐसे, ये क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। और जैसे ही इसके क्वार्टर को टच किया, अब ये उस पर टच नहीं कर रही, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है। इसका मतलब जो इसका कॉन्टैक्ट एरिया है, ठीक है, अगर मैं वो बनाना चाहूँ, इसकी लेंथ जहाँ तक कॉन्टैक्टेड है, तो देख ये क्वार्टर बन रहा है, ये जो बन रहा है क्वार्टर बन रहा है, देख ये, ठीक है। इस पूरे में अगर मैं मार्क करने जाऊँ तो ये जो पूरी लेंथ है ये वाली, ठीक है, बस इसमें चेन पड़ी हुई है, बाकी में चेन हैंगिंग है, ठीक है, बाकी में चेन हैंगिंग है, ठीक है। अब इसका पता है एक मेथड क्या होता है, देख यार, एक मेथड होता है कि देख इसका आर तो गिवन है तेरे को, एक मेथड ये होता है कि तू इस पर इंटीग्रेशन यूज़ कर, कैसे यूज़ करेगा,
ठीक है। एलिमेंट कट करेगा, एलिमेंट ऐसे कट करते हैं ना, एट एन एंगल थीटा पे जाके एक डी थीटा का एंगल कट किया, फिर उसकी लेंथ लिखी, फिर लैम्डा यूज़ किया, फिर उसके कंपोनेंट्स लिए, फिर उसको सॉल्व किया, तब जाके तेरा आंसर आएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। बट अगर तेरे को ये वाला फंडा पता है ना जो ऊपर बताया, तो उससे 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। कैसे, देखना ज़रा। इस पूरे का लैम्डा गिवन है तेरे, मास m गिवन है और l गिवन है, ठीक है। इस पूरे की लेंथ गिवन है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या आएगा, क्वार्टर की लेंथ क्या होगी, πr/2 है ना। तो ये हैंगिंग चेन की लेंथ कितनी होगी, हैंगिंग चेन की l माइनस πr/2, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, ये होगा l माइनस πr/2, ठीक है, इस चेन की हैंगिंग, ठीक है। अब हमें टॉप से लेके बॉटम तक का जो डिफरेंस होता है, हाइट डिफरेंस, वही चाहिए हमें, है ना। अच्छा ज़रा अगर मैं पूछूँ कि यार यहाँ पे टेंशन क्या होगी, इस येलो वाले पॉइंट, पिंक वाइट वाले पॉइंट पे जो मैंने मार्क किया, तो तू कहेगा यार यहाँ पे तो कुछ लटका ही नहीं, और टेंशन जीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से कि टेंशन टी है, यहाँ पे लेट्स से टेंशन टी है, ठीक है। तो हम टेंशन टी निकालते हैं, ठीक है, टेंशन टी निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, चेंज इन टेंशन प्लस लैम्डा जी डेल्टा एच इज इक्वल टू लैम्डा ए एल, ठीक, लैम्डा ए एल, ओके। एल गिवन है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा जी कांस्टेंट है। टी कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था कि अलोंग द ग्रेविटी टेंशन हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 0 माइनस टी प्लस में लैम्डा जी, एच क्या है, हाइट डिफरेंस दोनों के बीच का, मतलब हाइट डिफरेंस क्या होगा इनका, देखो अगर क्लियरली थोड़ा बनाया जाए तो इनका जो हाइट डिफरेंस है वो ये है इनका हाइट डिफरेंस, ये ठीक है। तो ये क्या है, देख, आर प्लस एल माइनस πr/2, आर प्लस एल माइनस πr/2 इज इक्वल टू लैम्डा ए एल। बस अब तो ऐसे पूछेगा यार कि ये टेंशन की वैल्यू निकाल दो, तो तू ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर करके टेंशन की वैल्यू निकाल देगा, है ना। आई गेस इसमें ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुई नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपन नेक्स्ट चेन प्रॉब्लम्स का नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ओके, दैट्स इट।